तो चलिए देखते हैं कि आज की किटी पार्टी में क्या होने वाला है खास, कैसे हमारी जो किटीज हैं, जो हमारी पटना की ब्यूटीफुल लेडीज हैं, वो साल 2016 को अलविदा कह रही हैं और नए साल को वेलकम कर रही हैं। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? प्रिया। प्रिया के लिए 2016 कैसा रहा? कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ खास भी यही कहीं मिला जुला के अच्छा रहा। ये बताओ, आप न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? आपस में हम लोग मिल के एक दूसरे से मतलब कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कि उन्होंने बताया, नया पति, नया हस्बैंड। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ रेनू सिंह। रेनू जी के लिए कैसा रहा ये 2016 बहुत अच्छा रहा। मैं संगनी क्लब की क्योंकि सावन क्वीन बनी, जो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस आई लव किटी पार्टीज, तो आज का किटी पार्टी में आना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, साल 2016 की बात करें तो इस साल क्या ऐसा खास हुआ जो कि आज भी आपको याद है और हमेशा याद रहने वाला है? एक तो क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो हम लोग 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का जो जयंती मना रहे हैं वो मेरे लिए बहुत खास है और हमेशा जिंदगी भर खास रहेगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीमा सुजानी है। नए साल में यही है कि अभी बिहार जो है बदल रहा है, और मैं इस तरह की पार्टी में पहली बार महिलाओं ने मुझे इनवाइट किया है, और महिलाओं की चुहलबाजियां देखकर मुझे लगता है कि बिहार अब बदल रहा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम लता सरन है, और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, और मैंने 4th क्लास से क्लासिकल म्यूजिक में मैंने इंटर किया हुआ है। तो मैं एक स्टेज को मैंने फेस में 4th क्लास से मैं कर रही हूँ स्टेज पे। और 2016 मेरे लिए स्पेशल इसलिए रहा, इस बार मैंने अगस्त में 2 चीज मैंने अचीव किया। मैं मानसून क्वीन बनी, मैं सावन क्वीन बनी, और मुझे और आज आप हमारी किटी पार्टी क्वीन है। यस, ऑफ कोर्स मैं आपकी किटी पार्टी क्वीन हूँ, और मैं सिंगिंग फील्ड में मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, हम आपके सारे हुनर देखना चाहेंगे दूसरे सेगमेंट में, जब आप सिंगिंग भी करेंगी, डांसिंग भी करेंगी, और हमारे साथ और भी क्वींस हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पूनम मैम, आपसे बात करते हैं। अब आप बताइए, आपकी क्या प्लानिंग है सेलिब्रेशन की? में हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स सारे मिल करके न्यू ईयर की पार्टी करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। और 2016 में मैंने अचीव किया कि मेरे बहुत सारी न्यू मेंबर्स मिली, मेरे को बहुत सारी फ्रेंड्स मिली, खासकर आप मिली मेरे को, जी पुरवैया मिला मेरे को। कुछ रेजोल्यूशन, क्या कुछ डिसाइड किया है, क्या करना है पूनम सलूजा को आने वाले साल में, जो कि बीते सालों में नहीं कर पाई? मैं अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की है और वो सब चीज सीखे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे से और आगे जाए और हर चीज उसको आए। यही मेरी कोशिश है। वी विश कि आपकी बेटी आपकी तरह ऑलराउंडर बने, पूनम सलूजा की तरह ऑलराउंडर बने। हमारे साथ वीना जी हैं। वीना मैम, अगर आपसे बात की जाए 2016 की, क्या कुछ ऐसा मेमोरेबल रहा जो कि आप आज भी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? चूंकि मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ और साथ में एक सोशल वर्कर भी हूँ, पर्सनली अगर मुझसे आप पूछिएगा तो एंजॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। एक खुशी इस बात की है कि हम एक साल आगे बढ़ रहे हैं। हेलो, हाय। मैं सबसे पहले जी पुरवैया की टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आज हमारी इस किटी को एक नया रूप दिया है और बहुत ही अच्छा आयाम दिया है। यहाँ पे हम नए तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी चीजों को, बातों को। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। सब नए नए लोग, सारे नए चेहरे हैं, सब हम लोग एक दूसरे से जुड़कर खुशी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नोटबंदी की वजह से यहाँ पे बुकिंग वगैरह जैसे पहले होती थी उस तरह से नहीं चल रहा है नोटबंदी की वजह से। तो ये चीजें हम लोग इस तरह से मिलके हम लोग पार्क में एंजॉय करने वाले हैं। हम लोग एक दूसरे से मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्योंकि ये नोटबंदी के बाद पहला हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन, शराबबंदी के बाद पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो थोड़ा बहुत असर पड़ने जा रहा है। तो हम पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं आपसे कि अगर शराबबंदी की गई, नोटबंदी की गई, तो देश के लोगों के लिए बनती गई। इसमें
अर्चना एज एन इंडिविजुअल क्या सोचती है? मैं नीतीश सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि शराबबंदी होने से बहुत सारी घरेलू महिलाओं को पर्टिकुलरली उन्हें बहुत फायदा मिला है। उनके घर में शांति का माहौल बन चुका है और इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई निगेटिविटी आएगी। मुझे लगता है इसे पॉजिटिविटी में लेना चाहिए कि हम खुश हैं इससे और नए साल को एंजॉय करेंगे, किसी दूसरे तरीके से करेंगे, पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को मिल के हंस के। फिर से हम रेणु जी के पास चलते हैं एक बार। आज सीरियस होने का कारण यह है कि लेडीज लोग खजाना छुपा के रखती। मोदी जी ने सारा खजाना हमारा बाहर निकाल दिया जो हमने इतने सालों से जमा किया था। थोड़ी सी उदासी उसके कारण है, लेकिन आज यहाँ पे सबसे मिल के वो हम चीज भूल गए। आप कोई गॉसिप करने वाली थी। मोदी जी ने जैसे पैसे के कारण सब लेडीज को उजागर कर दिया, सबके पैसे बाहर आ गए, उसी तरह कुछ और करे कि सबके बॉयफ्रेंड भी बाहर आ जाए। जस्ट इमेजिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि आपकी पोल खुल गई, वो जो डब्बे में आपने 500 1000 के नोट छुपा रखे थे और उसी तरह कोई फैसला आ जाए कि जैसा अभी पूनम जी ने कहा कि आप लोगों के सो गर्ल बॉयफ्रेंड सामने आ जाए, पर्दाफाश हो जाए, तो कैसा होगा? देखिए वो तो उन लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो ऐसा कुछ है नहीं, पब्लिकली मैं ये अनाउंस कर रही हूँ। न्यू ईयर का काफी सेलिब्रेशन मैंने सोचा था, मैं सोची कि मैं भी चलो चली जाती हूँ, झारखंड चली जाती हूँ, वहाँ जाके एंजॉय करती हूँ, लेकिन लगा कि नहीं, वहाँ वो मजा नहीं है जो अपने यहाँ फ्रेंड सर्कल में है। तो ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स साथ में हैं और जब सब एक जैसे हैं तो बिल्कुल कहीं और कैसे मजा आएगा जब किटी पार्टी में आप जैसी खूबसूरत लेडीज पहुंचती हैं। ये बताइए आपको घर में अकेले कौन फेस करता है? अकेले तो बच्चे और हस्बैंड ही कर सकते हैं। उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि कैसे फेस करते हैं। जब गुस्साना होता है तो वो लोग पहले समझ जाते हैं कि वो अब जो है गर्म होने वाली है, तो साइड हो जाते हैं। आजकल लेडीज के बीच में एक शौक है बहुत बड़ा, सेल्फी का शौक और फोटो सेशन का शौक। अगर आप किसी की फेसबुक वॉल पे चले जाए तो हमेशा कोलाज बना करके रोज नए नए फोटो अपलोड होते हैं। ये क्या है? ये अपने आप को हम लोग भी दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहती हैं, पीछे नहीं रहती। आज की महिलाएं हैं और हम अपने आप को हमेशा बोल्ड और ब्यूटीफुल दिखाने में बिलीव करती हैं और सेल्फी ले लेके और लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हम भी खुश रहते हैं, लोड लेके। आप लोग भी हमसे कुछ सीखिए। चलिए हम किटी पार्टी में आज ये भी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे जो लेडीज बहुत एक्टिव रहने लगी हैं आजकल, जो कि सिर्फ इससे पहले तक चूल्हा चौका, घर, फैमिली, बच्चे और सास ससुर ऐसा ना, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। कैसा लगता है जब आप किसी पिक्चर से आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हो कि इसको तो 300 लाइक मिलेगी, लेकिन 150 तक में समझ जाती है? नहीं तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा की नहीं रहती है फिर भी, लेकिन अगर 150 भी आ जाती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो टीचर हमारे साथ। हाँ जी विनीता। यस। विनीता कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? मैं तो बहुत ही धूम धड़ाके से साथ करना चाहती हूँ। ये साल भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जी पुरवैया से रश्मि से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत ही क्यूट है और बहुत से नए नए दोस्तों से मेरी मुलाकात इस साल हुई, तो ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और चूंकि रश्मि ने अभी बोला कि मैं टीचर हूँ तो क्वांटिटी टाइम थोड़ा मैं कम देती हूँ अपनी फैमिली को, तो वो क्वालिटी टाइम उसको मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपने दोस्तों के बीच या अपने फैमिली के बीच। उस टाइम को जो भी टाइम मैं स्पेंड करती हूँ उसको क्वालिटी टाइम देना चाहती हूँ। और नया साल पूरे फैमिली को और अच्छे से सपोर्ट करना है कि अपनी जॉब को भी अपनी फैमिली को भी एक बैलेंस वे में लेकर। हाँ ओके, ये टफ होता है। बहुत टफ तो होता ही है, मेंटली और फिजिकली भी आप हराश होते हो, लेकिन जब आप एक समाज में आपकी एक पहचान होती है तो जिम्मेवारियां ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन उस जिम्मेवारी से आपको इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी बुलंदी मिलती है कि आपकी एक सोसाइटी में पहचान है। और आपके फैमिली मेंबर्स जो कि मेरे पति और मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और ऑफ कोर्स ये इतने प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं जो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा ये लोग एक पिलर का काम करते हैं। विश की जैसे आपको फ्रेंड्स मिले हैं, जैसे आपको फैमिली मिली है, सबको मिले। मैम मतलब आपके जो कॉस्ट्यूम है आप साउथ इंडियन नहीं लग रहे हो, आप बताओ। No, I am basically from Bihar, a typical Bihari. Even I'll wish my friends and everybody in Bhojpuri कि तो सब केहू के हमरा खातिर नया साल में आवे खातिर सब केहू के बहुत
बहुत बहुत नमस्कार। और नया साल के स्वागत के उपलक्ष्य में बहुत तैयारी बा और सब केहू के बधाई देवल चाहता नहीं कि अपना अपना तरीके से रउआ लोग भोजपुरी के माध्यम से जुड़ल रही और नया साल के मनाई। आज क्या क्या हो रहा है? आज गेट टुगेदर, पार्टी, खाना पीना, डांस, मस्ती और सबसे बड़ी बात कि नए ईयर को लेकर हम लोग इतना एक्साइटेड हैं कि लग रहा है ये चीज कि क्या कैसे कुछ मिस आउट ना करें और ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट के लिए प्लान्स कर रहे हैं। ऐसी चीज जो लगी हो कि 2016 में मिस हो गई आपसे, वो क्या है जो आप करना चाहेंगी नेक्स्ट ईयर? एक एडवेंचरस ट्रिप which I am planning this year and let's keep fingers crossed कि I am planning a foreign trip that will be throughout adventurous thing। आप क्या करने वाले हो? एंटरटेनमेंट हर जगह मस्ती होनी चाहिए, डांस होना चाहिए। न्यू ईयर मतलब एकदम डांस करते करते मनाना चाहिए, अच्छे से फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए। मेरी और प्लानिंग्स है कि मेरा एक फिटनेस सेंटर है, उससे मैं और बढ़ाऊं और मैं और लोगों को अपनी तरह स्लिम कर दूं क्योंकि मैं 1 ईयर पहले मैं बहुत मोटी थी और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते थे कितनी मोटी हो गई हो, क्या करोगी, तुम्हारा क्या होगा। और आज मैं हूँ। आज वो क्या बोलते हैं? आज वो बोलते हैं आप कितना ज्यादा स्लिम होगी 2016 में मैं बहुत खुश हुई थी जिस दिन नोट बंद हुआ था। क्यों? कि उस दिन ना सारे लोग इक्वल हो गए थे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे लोग इक्वलिटी में आ गए थे। ये बहुत मजा आया था मुझे उस दिन कि सबके जेब में पैसे हैं मगर बिना पैसे के लोग हैं। चलिए, इस कॉफी के साथ हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन किटीज का। पार्टी अभी बाकी है। जी हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी अभी बाकी है और क्योंकि है ये आज साल की आखिरी किटी पार्टी तो ये है स्पेशल। मैम, वीना मैम, क्या करने वाली हैं आप? अभी आप क्योंकि 2016 को फाइनली टाटा बाय बाय कर रही हैं तो फिर थोड़ा सा तो डांस बनता है, इसलिए जो 45+ वाले लोग हैं वो पुराने गाने पे करेंगे, जो उससे कम वाले वो नए गाने पे करेंगे। तो मैं पुराने गाने पे करती हूँ डांस। तो चलिए देखते हैं वीना का ठुमका। ठुमके की बात ही कुछ और थी क्योंकि मारा ठुमका और बदल गई चाल मितवा। अब किसकी बारी है, किसके ठुमके की बारी है जो कि अब कौन चाल बदलेगा? आप क्या करने वाली हैं? प्रेम रतन धन पायो। वाकई इस साल हमने प्रेम रतन धन पायो, इतना प्रेम है हमारे दूसरी की पार्टी में कि वाकई तो कहना पड़ेगा ना एक बार। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। सच में जल्दी से आप लोग अपना अगला परफॉर्मेंस शुरू कर दो क्योंकि वाकई कुछ कुछ होता है।
थिरकने वाले कदमों ने ही इन ट्रैक्स को हिट बनाया है। तो अब कौन किसकी साड़ी के फॉल से मैच करने वाला है? हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि चूंकि इंडियन विमेन है, साड़ी पहनना है तो मैच तो कराना बनता है। मैच का जमाना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं किटी पार्टी में बिहार में रंगीला पंजाब। कमाल और साल 2016 को बनाया है बेमिसाल। कैसा एक्सपीरियंस होगा जब साड़ी पहनने वाले लोग, लहंगा पहनने वाले लोग, सूट पहनने वाले लोग लुंगी डांस में परफॉर्म करेंगे। तो मैम, तो चलिए करते हैं हम सब मिलकर लुंगी डांस। साथ कहना पड़ रहा है कि किटी पार्टी में आज हो रहा है ब्रेकअप। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेकअप पार्टी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी के साथ साथ ब्रेकअप पार्टी। क्या कहेंगे ब्रेकअप के बारे में? वैसे आप ब्रेकअप सॉन्ग हम लोग इंडियन लेडी हैं, तो हम लोग तो सोच नहीं सकते हैं ब्रेकअप के लिए, लेकिन एंजॉय तो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जा रहे हैं इस गाने को एंजॉय करने। तो एंजॉय विद मी।
तो फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते दोनों की और मुलाकात कीप वॉकिंग एंड कीप वॉचिंग जी पुरवैया। बाय।